तो मोरारी बापू ने बोला कि अपना जीवन का कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। वैसे जैसे जीवन लिया, जन्म लिया और मर गए तो कुछ नहीं होगा। मेरा सभी को आत्मा वंदन। मेरा नाम पटेल रमाबेन है। मैं गुजरात से अहमदाबाद से हूँ। वैसे तो मैं ओशो में जाती थी और मेडिटेशन भी करती थी, मगर मेरी रियल यात्रा तो मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई और तब उन्होंने बताया कि ये मेडिटेशन आप करो तो आपका सभी प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। तो तब से मैं ये मेडिटेशन करती हूँ और सभी को सिखाती भी हूँ। मैं वैसे ही बैंक में जॉब करती थी पहले, तो 10 साल की जॉब, और उसी में एक दिन ऐसा हुआ कि शनिवार के दिन था तो मैं जल्दी छूट गई। तो अहमदाबाद में विद्यापीठ में मोरारी बापू की कथा चल रही थी और सब लोग बोलते थे कि मोरारी बापू की कथा में कितने लोग, हजारों लोग आते हैं। तो मैं भी देखने के लिए विद्यापीठ में गई और मैंने सुना, 1 घंटा वहाँ कथा सुनी। तो मोरारी बापू ने बोला कि अपना जीवन का कुछ लक्ष्य बनाना चाहिए। वैसे जैसे जीवन लिया, जन्म लिया और मर गए तो कुछ नहीं होगा, वो लक्ष्य बनाना चाहिए। तो मुझे ये मोरारी के शब्द दिल में टच हो गए और तब से मैंने सोचा कि अब मैं सर्विस छोड़ दूँ और ये आध्यात्मिक मार्ग पे जाऊँ। तो तब से मैं ओशो में पहले जाती थी और वैसे हमारा स्वामीनारायण धर्म था तो मैं मंदिर भी जाती थी। फिर भी मुझे ऐसे विश्वास नहीं होता था कि मंदिर जाने से क्या लाभ होगा। कुछ करना तो है ही कि जो मुझे परम शांति परमानेंट मिले। वैसे तो तब से मैं ये मेडिटेशन करती थी, ओशो की शिविरों में जाती थी, ईडर, महसाणा सभी जगह जाती थी। तब बीच में 1 साल के पहले मेरा एक्सीडेंट हो गया तो मैं चल फिर नहीं सकती थी। 1.5 महीना तक मेरा प्लास्टर था, तो जब प्लास्टर खुला तो मैं चल नहीं सकती थी। तब मेरी फ्रेंड मेरे घर पे आई और उन्होंने कहा कि तू चलेगी, क्यों नहीं चलेगी हैं, तू अपना कॉन्फिडेंस। तब भी मैं तो मेडिटेशन तो करती ही थी, तो धीरे धीरे तो मेरा कॉन्फिडेंस मन में ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ने लगा और मैंने सोचा और रोज़ शाम को मेडिटेशन करके करूँ। ये पहले बोलती थी मुझे चलना है, 1.5 महीना ख़त्म हो जाएगा और मेरा पाटा छूट जाएगा तो मैं चलूँगी और बराबर जैसे सब लोग चलते हैं वैसे चलूँगी। तो तब से मेरा कॉन्फिडेंस भी ज़्यादा बढ़ गया और मैं मेडिटेशन करती हूँ। और तब मेरी फ्रेंड है वो सरोजबेन पटेल, वो मेरे घर पे बार बार आती थी और वो कहती थी कि ये मेडिटेशन तू कर और तेरा सभी प्रॉब्लम, घर में भी सब प्रॉब्लम सभी के घर में है, मेरे घर में भी प्रॉब्लम था, मगर वो भी मेरा सॉल्व हो गया। प्रॉब्लम घर में भी प्रॉब्लम जो था वो सॉल्व हो गया। अब मैं शांति से मेडिटेशन भी करती हूँ और सभी को सिखाती हूँ। वैसे मैं योगा सिखाती हूँ, मगर योगा में भी मैं कहती हूँ कि 1 घंटा आप शरीर के लिए निकालो और 1 घंटा आप अपने मन के लिए निकालो। तो फिर आप मेडिटेशन करोगे तो शरीर भी अच्छा रहेगा और मन भी अच्छा रहेगा। आप जो सोचोगे वो पाओगे। मेरे घर में 2 बेटे और बेटी और मेरे हस्बैंड सब लोग थे, मगर सब लोग वो ऐसे बोलते थे कि ये सत्संग में जाना ज़रूरी नहीं है, घर में दीवा बत्ती करो और आरती उतारो और घर का काम करो, वही तुम्हारा फ़र्ज वही है। मगर मेरा मन तो नहीं मानता था। मैं तो बार बार सत्संग में भी जाती हूँ, इस शिविरों में भी जाती हूँ, कहीं भी जाना होता तो मैं तो जाती हूँ। घर का
घर के लोग की कहना मैं नहीं मानती थी, और ज़्यादा मैं जाती थी ना तो सब लोग मेरे पे रोज़ गुस्सा करते थे। आपको तो सारा दिन घूमना है ऐसे बोलते थे। फिर भी मैं किसी का सुनती नहीं थी। मुझे मेरा लक्ष्य यही था कि मुझे किसी के काम में आना है, और मुझे आध्यात्मिकता क्या है, धार्मिकता क्या है, वो ही मुझे समझना था। इसलिए मैं बार बार कहीं भी जाती थी। मेरी फ्रेंड बार बार मेरे घर पे आती थी, तो वो पिरामिड का भी बोलती थी कि तू पिरामिड ले, मैं तेरे लिए लाई हूँ, और तू ये पिरामिड लगा के सुबह शाम ध्यान करो। तो मैं तब से दूसरे ही दिन से मैं पिरामिड लगा के ध्यान करती थी, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था। ऐसा एक वीक किया ना तो मुझे वो पिरामिड की भी आदत हो गई, और मेडिटेशन में बहुत अच्छा लगता था। मेरा कॉन्फिडेंस बार बार बढ़ता ही जाता था। वैसे ही तो मेरी फ्रेंड का भी शुक्रगुजार है कि वो मुझे इस मेडिटेशन में लेके आई है, पीएमसी का। और पीएमसी चैनल भी मैं देखती हूँ, बार बार यूट्यूब पे देखती हूँ। और वो जीटीटीपी का दीप्ति मैडम का मैं मेडिटेशन 45 दिन 2 बार किया है, तो वो भी मुझे बहुत अच्छा, दीप्ति मैडम का भी बहुत अच्छा लगे। सभी मास्टर को भी मैं धन्यवाद बोलती हूँ कि मुझे इसमें इंटरेस्ट मैं लेके ध्यान कर सकती हूँ। और 45 तरंग मैंने किया था ध्यान। पीएमसी हिंदी में जो आत्मा की यात्रा आती है ना, एक आत्मा की यात्रा है, वो भी मैं देखती हूँ। और दीप्ति मैडम का भी देखती हूँ, वो धीरेन्द्र सर का भी जो समझाते हैं वो भी देखती हूँ। सब के सभी मैं सभी को बोलती हूँ कि आप ध्यान करो, आनापानसति योग करो, और उनसे आपको बहुत फ़ायदा होगा। तो ये सब मैं सिखाती हूँ और सबको कहती हूँ कि ये सब किया करो, तो अपने जीवन में फ़ायदा होगा, अपना कॉन्फिडेंस भी बढ़ जाएगा। आत्मा वंदन सभी को। मुझे इतनी देर से सुन रहे हो इसलिए सभी का थैंक यू है।